हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी। आज हम बनाएंगे 34 इंच बोटनेक ब्लाउज का बैक डिजाइन। तो हमने अस्तर और मेन कपड़े की पहले से कटिंग कर ली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम ब्लाउज की नाप लेंगे। तो ब्लाउज 34 इंच है, उसका चौथाई भाग 8.5 इंच होगा। बोटनेक ब्लाउज में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो उस हिसाब से हमारा 9 इंच हुआ। अब हम 9 इंच पे मार्क करेंगे 2 होगा। तो जितना हम कंधा लेते हैं, आर्म होल की लंबाई उतना लेते हैं, प्लस हाफ इंच और लेते हैं। तो उस हिसाब से आर्म होल की लंबाई जो है 7 इंच पर होगा। 7 इंच पर हम मार्क करेंगे। हमने शोल्डर को डाउन कर दिया है। अब जो है कमर की नाप लेंगे। तो कमर जो है 7 इंच है। 1 इंच हम डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच हमने मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहते हैं रख सकते हैं। डार्ट को हमें मार्जिन को छोड़ करके उसका हाफ कर लेना है इंच टेप से। उसके बाद 10 इंच पर नीचे की तरफ डार्ट की लाइन को ड्रा कर लेना है। अब हम डार्ट के दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की मार्किंग को हमें 3.5 इंच पर लगाना है और 3 इंच हम गले की लंबाई भी लेंगे। अब अपने अकॉर्डिंग 3.5 भी ले सकते हैं। इधर से भी हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद सीधे लाइन को ड्रा कर लेंगे। इस तरह से एक बॉक्स तैयार हुआ। अब इस बॉक्स में हमें गले का शेप दे देना है। अब हमें गले के 1 इंच नीचे डिजाइन बनाने के लिए बॉक्स तैयार करना है। तो गले की लंबाई डिजाइन की लंबाई जो है हमने 7 इंच कर ली हुई है। 2 इंच हम चौड़ाई लेंगे। ऊपर से भी हमें 2 इंच की मार्किंग करना है और लाइन को सीधे ड्रा कर लेना है। देखिए हमारे गले की जो लंबाई है 7 इंच है। तो इसको हाफ कर देंगे। तो हाफ करने के बाद ये हमारा 3.5 इंच पर आएगा। तो 3.5 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। अब इस लगाए हुए मार्क को हम सीधे ड्रा कर लेंगे। अब कॉर्नर से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे शेप देने के लिए। और नीचे से भी कॉर्नर से हमें 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। इससे शेप जो है एकदम बराबर आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर भी हम इस तरीके से कर लेंगे। और ये पेस्टिंग पेपर है। पेस्टिंग पेपर को हमने कपड़े पे चिपकाया नहीं है। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको अस्तर पर रख लेंगे। देखिए एकदम बराबर ही रखेंगे। उसके बाद हाथ से थोड़ा थपथपा देंगे तो निशान इधर भी उतर जाएगा। अब इसको हम डार्क कर लेंगे निशान को। अगर आप जिसको भी शेप देने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, ये इस तरीके से शेप दिए अपने पेस्टिंग पेपर पर। हाफ फोल्ड करके इसको फिर से फोल्ड कर देंगे बीच से। उसके बाद थोड़ा डार्क कर लेंगे शेप को। अब देखिए आधे पे हुआ था, आधे पे इस तरीके से बीच से फोल्ड कर देंगे। फिर से हाथ से थोड़ा सा थपथपा देंगे तो इधर भी निशान उतर जाएगा। और इसके बाद इसको डार्क कर लेंगे। देखिए हमारा शेप अच्छे से तैयार हुआ है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए हमने मेन फैब्रिक के सीधे भाग को ऊपर की तरफ रखा हुआ है। उसके बाद हम नीचे से स्टिचिंग करेंगे। अब दोनों अस्तर और मेन कपड़े को दो तरफ करके जो हमारी मार्जिन थी उसको हम अस्तर की तरफ करके थोड़ा सा हाथ से खींचते हुए अस्तर को हम सीधे सिलाई कर लेंगे।
करने के बाद एक कच्ची सिलाई करेंगे, इसको हम बाद में तोड़ देंगे। अब हमें पेस्टिंग पेपर को 1 इंच की दूरी पर कट कर लेना है चारों तरफ से। करने के बाद हमने एक कपड़ा लिया है, उस कपड़े पर चारों तरफ से पेस्टिंग पेपर की सिलाई कर ली है। और ब्लाउज को हमने अस्तर से चारों तरफ से अटैच कर लिया है। इस तरीके से अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम बाहर निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है। अब उल्टे की तरफ हम फोल्ड करेंगे और इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद हम गले का फिर से निशान लगाएंगे, क्योंकि वो उल्टे भाग की तरफ हो गया है, तो 3.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। नीचे से भी इस तरीके से एक बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स में हमें गले का शेप दे देना है। शेप देने के बाद हम जो है इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम पिन को निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखिए, ये बीच से हमारा जो निशान बना हुआ है, इससे हम शेप को रखेंगे। अब स्केल से हम इसको सीधे ड्रा कर लेंगे, क्योंकि ये बीचों बीच पे है कि नहीं है, इसको देखने के लिए हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। देखिए मेरा सही है। अब इस पे हम शेप को रखेंगे, तो इस तरीके से 1 इंच की दूरी पे बीचों बीच पे हम शेप को रख के पिन से सिक्योर कर लेंगे। नीचे से भी हमें एकदम सेंटर पर ही पिन लगाना है। ये देखिए हमने लगा लिया है। अब हम लगाए हुए निशान पर ही स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से एकदम शेप पर ही स्टिचिंग करना है। अब थोड़ा सा कट लगा के हम एक्स्ट्रा कपड़े को बाहर निकाल देंगे और छोटा छोटा कट का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हमने जो है इधर भी कट का निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई को थोड़ा सा पेस्टिंग पेपर को मोड़ के उंगली से प्रेस कर देंगे, पलटने में आसानी होगी। देखिए इस तरीके से ये हमने पलट लिया है। पलटने के बाद एक सिलाई और लगाएंगे। ये सिलाई फिनिशिंग से होनी चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम गला पट्टी को जोड़ेंगे। तो गले की पट्टी को जोड़ने के लिए हमने पट्टी को ऊपर की तरफ रखा हुआ है और 1/2 इंच की दूरी पर हमें स्टिच कर लेना है। तो छोटा छोटा कट लगा लेंगे। उसके बाद कट लगाने के बाद एक बार फोल्ड करके हम पट्टी को सिल लेंगे। आप पट्टी को पलट कर सिलेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी गले की सिलाई दिखाई पड़ेगी। ये देखिए। अब हमें डार्ट की स्टिचिंग करना है। तो इसके लिए हमें 1.5 इंच जो मार्जिन लिया था उसको बाहर निकाल करके कमर की पूरी नाप को हाफ कर देंगे। करने के बाद हमने 4 इंच पर एक निशान लगाया सीधे। उसके बाद डार्ट की सिलाई 1/2 इंच कपड़े को लेकर सिल देंगे। इस तरीके से दोनों तरफ के दोनों डार्ट की सिलाई हो गई है। अब हम बटन को कपड़े में लगा करके इसको नया लुक देंगे। आप से बटन भी लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।